तो वही है और वही जज्बा और वही उम्मीद होगा आप में। आप यार देखो, आप लोग पढ़ लोगे, बट आप लोग खुद से ना थोड़ी सी ना, क्या ही बोलूँ, छोड़ो, नहीं बोलता, ठीक है। आप लोग खुद से ऐसे करते हो यार। कौन डेली 20 मिनट कौन ग्रामर नहीं पढ़ सकता है? इंग्लिश कौन आधा घंटा रोज़ नहीं पढ़ सकता यार? आप ही बताओ, आप भी पढ़ सकते हो, बट आप लोग यार बना के रखे हो कुछ इस तरह से अपने आप को कि चल नहीं होता है, दो घूम लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, वो देख ले। भाई तुमने खुद बना रखा है अपने आप को, ऐसा मत बनाओ ऐसा। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पहले इससे पहले 3 को हमने पढ़ा रखा है। जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, वरना आप बोलोगे कि भैया आप झूठ बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रखा हूँ, लाइन से आप देख सकते हो, देख रहे हो ये प्रेजेंट परफेक्ट। इसके पहले देखोगे तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसके पहले इंडेफिनिट मिलेगा। तो अभी हम लोग करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। किससे हम लोग पढ़ने वाले हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, और एक हम लोग पहले पढ़े थे कंटिन्यूअस। अब इन दोनों में मेरे भाई क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर है। कैसे अंतर है, ध्यान से देखो। कंटिन्यूअस में केवल हम लोग पढ़े थे रहा है, रही है, रहे हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? रहा है, रही है, रहे हैं, जिसमें लगा रहता है वो समझ जाओ कि कंटिन्यूअस का वाक्य है। और इसमें हम लोग पढ़े थे एम, इज, आर का प्रयोग। अरे यार अच्छे से लिख लो, एम, इज और आर का प्रयोग हम लोग इसमें पढ़े थे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें आ गया है परफेक्ट, तो परफेक्ट के साथ इसमें केवल लग जाएगा समय, और समय के साथ इसमें क्या रहेगा? रहा है, रही है और रहे हैं लगा रहेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है? तो उसको समझने के लिए हमें पकड़ना होगा समय के साथ रहा है, रही है और रहे हैं लगा रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसे मैं 4 दिन से खा रहा हूँ, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आ गया ना मेरे भाई। चलो, लेकिन इसमें समय भी आ गया, 4 दिन, ये समय है ना। तो जहाँ समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो समझ जाना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और समय किस तरह से आता है नीचे मैंने लिख रखा है, उससे पहले समझ लो। एक छोटा सा पॉइंट है, इसे ध्यान से देख लेना मेरे भाई। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, यानी पीछे समय में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, यानी कि अभी तक चल रहा है प्रेजेंट में भी, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा था फॉर 10 ईयर्स, कितने सालों से? 10 सालों से। यानी कि जो रहने का काम है वो 10 साल पहले शुरू हुआ था। ध्यान से समझना, वो कितने साल पहले शुरू हुआ था? 10 साल पहले शुरू हो गया था ये काम, और अभी तक चल रहा है। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको पकड़ के चलनी है, और इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। सब आएंगे, हल्ला करेंगे, पढ़ाएंगे, भाग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्ला उल्ला नहीं करना, आराम से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो, प्रेजेंट में चल रहा है कंटिन्यूसली, तो तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग नीचे जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ी सी नीचे की ओर आते हैं। और फॉर और सिंस का इसमें प्रयोग होता है समय के लिए। कौन कौन सा चीज़ें का इस्तेमाल होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहला मेरा भाई यूज़ होता है फॉर का, ठीक है। अब एक और यूज़ होता है आपका सिंस का यूज़ होता है, ठीक है। फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है? समय के लिए होता है, बस इतना याद रखना है ना। फॉर का और सिंस का जो इस्तेमाल है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। प्रेजेंट में भी हो रहा है, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा, और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा। तो इसलिए फॉर और सिंस को अच्छे तरीके से समझ लेना। पहला पॉइंट है, फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब समय की अवधि का उल्लेख हो तब फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं। सपोज ध्यान से समझिएगा, जैसे 2 आवर है ना, फॉर 2 आवर, यानी 2 घंटों के लिए। कौन से 2 घंटे बता रहा है? घंटा मतलब किस में बताता है? 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, इस तरह से बताता है। 2 घंटा हुआ ना, ये तो 2 घंटे कर रहा है। कौन से 2 घंटे नहीं पता? फॉर लास्ट 2 ईयर, 2 सालों से। कौन से सालों से? नाम नहीं दिया कर, 2098 है ना, 2098, 1998, 2005, 2007, इस तरह से जब आपको साल दे के बताता है, जैसे कैलेंडर में डेट दिया हुआ रहता है, घड़ी में टाइम दिखाता है कि इतना बज गया, इतना बज गया, 7 बज गया, 9 बज गया, 12 बज गया, 12:15 हो गया। तो इस तरह से जब दिखाएगा घड़ी को, कैलेंडर को शो करेगा, डेट को शो करेगा, दिन को, सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, ये सब शो करेगा। तो किस में आएगा? सिंस में आएगा, क्योंकि निश्चित समय हो गया। अनिश्चित कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से, गत वर्षों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, 10 दिनों से, 10-12 सालों से, इस तरह से। 4-5 डेज, 5 दिनों से। फॉर लास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीनों से। तो इस तरह से जब भी रहेगा उसमें हमारा फॉर का इस्तेमाल होगा। और जब निश्चित होगा, निश्चित, जैसे कि सिंस मंडे, दिन का नाम ले लिया, यहाँ पर बिगनिंग का इस्तेमाल ले लिया, यहाँ पर सिंस टाइम इमोरेलियल का ले लिया, ठीक है, सॉरी है ना, इमेमोरियल, ठीक है, ध्यान से, ठीक है।
सिंस 7 AM ले लिया, सिंस लास्ट ईयर ले लिया, लास्ट ईयर मतलब फिक्स कर दिया कि अभी जो चल रहा है उससे पिछला वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जब निश्चित कर देगा तो उसमें सिंस, और जब निश्चित नहीं रहेगा तो उसमें फॉर का प्रयोग होता है। आगे बढ़े, देखो यहाँ पर लिख रखा है डेज में कैसे आएगा, मंडे ट्यूसडे, है ना, ये सिंस में है, डेट में ऐसे देगा सिंस में, ईयर में ऐसे देता है, मंथ में, ओकेजन में, क्लॉक में, स्टेज में, पार्ट्स ऑफ ईच डे में, इस तरह से देता है। और ये सब फिक्स वाला समय है, अच्छे से याद रख लेना। एक अवस्था है यहाँ चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है, एडोलेसेंस, ठीक है, एक अवस्था है ऑफ लाइफ के बारे में, है ना, लाइफ के अवस्था के बारे में, एक जीवन के अवस्था के बारे में है। तो एक एक पॉइंट को बहुत बेसिक तरीके से हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को रोक रोक के अच्छे तरीके से जब आप पढ़ोगे। अब इसमें थोड़ा सा चीज़ें समझनी है आपको, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई। यूज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ध्यान से देखना। ही सी ईट नेम के साथ हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, ध्यान से, ठीक है। ही सी ईट नेम के साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। और आगे मैं आपको बता देता हूँ, यू दे वी एंड कोई भी अनदर आ गया तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हैज़ बीन लगेगा और कहाँ पर हैव बीन लगेगा, ये चीज़ें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेट दिया होगा, पहले तो रूल देख लेते हैं, ठीक ना, हम लोग क्या देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो, इसके टोटल 4 रूल्स हैं, तो उससे हम लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहला रूल आता है आपका अफर्मेटिव का। किसका रूल आता है, सबसे पहले रूल आता है अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज़ या हैव लगेगा, उसके साथ बीन लगेगा, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। हैज़ या हैव लगेगा या बीन लगेगा। बिफोर मतलब आईएनजी, रहा है, रही है, रहे हैं में लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। और समय कहाँ लगता है ना, देखो फोर सिंस लगता है किसके अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग। तो फोर सिंस पहले लगता है तब टाइम, और बाकी अदर वर्ड्स जो भी चीज़ें दे रखा है तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर एक एग्जाम्पल भैया समझा दो तब समझ में आएगा। चलो देख लो, जैसे मैं 2002 से नहीं खेल रहा हूँ, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, सॉरी अफर्मेटिव का वाक्य है, मैं 2 दिनों से जा रहा हूँ। तो मैं हो गया, मैं के लिए आई के साथ लगता है हैव, बीन फ्री में लगेगा तो आई हैव बीन हो गया, ठीक है। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं तो हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन जाने का काम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग। कितना दिन से बोल रहा है, 2 दिनों से बोल रहा है, तो 2 दिन कह रहा है, यहाँ पर डेट नहीं लिखा गया है, 2 दिन कह रहा है तो फोर का इस्तेमाल होगा। अगर यहीं कह देता कि 3 मार्च ले 10 अप्रैल से, तीसरे से बोलता तो यहाँ सिंस लग जाता, तो 2 डेज हो गया। अगला में सिर्फ नॉट लगा देना है, निगेटिव में वही रूल रहेगा, बस नॉट के बाद बीन लगता है। ये 2 चीज़ें याद रखना, ठीक है, नॉट के बाद बीन लगता है, बाकी सब वहीं की वहीं चीज़ें हैं। तो इसका यहाँ पर है कि मैं 2002 से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव के बाद नॉट लगेगा तब बीन लगेगा, तो आई हैव नॉट बीन, खेलना के प्ले होता है आईएनजी लग गया, ठीक है, काम में, प्लेइंग सिंस 2002। सिंस क्यों लगा, क्योंकि 2002 नाम ले दिया साल का, ठीक है, तो इसलिए सिंस लग गया। अगला देखो उल्टा बनता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगता था, यहाँ सब्जेक्ट के पहले हैज़ हैव आ जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है ना, इसीलिए। चलो उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर ऑब्जेक्ट, फोर सिंस प्लस टाइम, वही सारी चीज़ें हैं। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर है इंट्रोगेटिव वाला, देख लो क्या लगा है ना पहले। चलो, क्या तुम सोमवार से नाच रही हो, तो यहाँ पर उल्टा बनेगा, यू के साथ हैव बाद में लगता था तो हैव पहले आ जाएगा, बीन बाद में लगेगा, रूल देख लो ध्यान से। फिर नाचना का डांस होता है तो डांसिंग हो जाएगा, और मंडे दिन का नाम दिया है तो सिंस लग जाएगा। और यहीं पर कहा देता है कि 5 दिनों से, तो 4-5 डेज हो जाता है ना। तो इसी तरह से पकड़ बना के रखनी है। थोड़ा सा इसको रब करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इचड़ी पिचड़ी हो गया, ठीक है, देखो ध्यान से। अभी हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, कौन सा करेंगे बता, इसको करेंगे ना, एग्जाम्पल में कर लिया हम लोगों ने, तो डब्ल्यू एस टाइप बोला समझते हैं। हैज़ हैव उल्टा ही बनेगा सब्जेक्ट के पहले, सिर्फ इसमें डब्ल्यू एस टाइप आ जाता है, जैसे क्यों, क्या, कैसे, ये बीच में जैसे ही सब्जेक्ट के बाद देता है, जैसे इसका एग्जाम्पल समझोगे आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले डब्ल्यू एस टाइप को लिखना है, उसके बाद तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के पहले हैज़ हैव लगता है। अगर मान लो यहाँ आई है तब पहले हैव लगेगा तब आई, अगर मान लो यहाँ ही है तो ही के पहले क्या लगता है, हैज़ तब ही। तो इस तरह से वह क्यों सोमवार से नाच रही है, सबसे पहले क्यों को लिख दो, क्यों का लिख दिया, चलो उसके बाद उल्टा बना, तो वह के साथ क्या लगता है, हैज़, तो पहले हैज़, और वह के क्या होता है, लड़की है तो सी हो गया, उसके बाद बिन लगेगा, और नाचना का होता है डांस, तो डांसिंग, और कब से, सोमवार से, तो सिंस मंडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। शायद अगर आगे कुछ चीज़ें होंगी, तो हम लोग देख लेते हैं।
नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इतनी सारी चीज़ें थी और मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया। सपोज चलो मैं बोलता हूँ मैं 5 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग, 5 दिन फिक्स नहीं है, 4-5 डेज। बहुत बढ़िया, 4 क्यों लगा मेरे भाई? 5 दिनों के लिए। मैं 10 दिनों से आ रहा हूँ, आई हैव बीन कमिंग फॉर 10 डेज। और मैं 2002 से सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग सिंस 2010। अगर 2010 से सीख रहा हूँ तो समझ रहे हो, जितना से सीख रहा हूँ। तो फॉर और सिंस का इस्तेमाल करना सीखना है, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से पढ़ाई करो एंड ऐप में इनरोल रहो, है ना, अपना MK प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। सो बेस्ट ऑफ लक, मचा सकते हो।